जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुख संपन्न से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं छठ पूजा के बारे में बताने जा रही हूँ। उत्तर भारत का ये प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है। शास्त्रों में छठ पर्व का विशेष महत्व बताया गया है। छठ पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का त्यौहार दीपावली के 6 दिन बाद आता है, जो 4 दिनों तक चलता है। ये सूर्य देव को समर्पित पर्व है। उत्तर भारत में ये पर्व खासा लोकप्रिय भी है। छठ पूजा के दिन सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा व उन्हें अर्घ्य देने का विधान है। आज हम आपको 2022 छठ पर्व की शुभ तिथि, पूजा मुहूर्त, विधि और इस व्रत के नियमों के बारे में बताएंगे। छठ पूजा का शुभ मुहूर्त 2022 साल 2022 में छठ पूजा का पर्व 30 अक्टूबर रविवार को मनाया जाएगा। छठ पूजा सूर्योदय का समय होगा प्रातःकाल 6:06 पर। छठ पूजा सूर्यास्त का समय होगा शाम 5:56 पर। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 30 अक्टूबर प्रातः 5:49 पर। षष्ठी तिथि समाप्त होगी 31 अक्टूबर प्रातःकाल 3:27 पर। नहाय खाए तिथि होगी 28 अक्टूबर शुक्रवार को और खरना तिथि होगी 29 अक्टूबर शनिवार को। उषा अर्घ और व्रत का पारण होगा 31 अक्टूबर सोमवार को। पहला दिन नहाय खाए का पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व की पूजा 4 दिनों तक चलती है, इसीलिए इसे 4 दिवसीय उत्सव भी कहा जाता है। इस पर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होकर कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि को इसका समापन किया जाता है। नहाय खाए छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई की जाती है और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। साल 2022 में छठ पर्व 28 अक्टूबर शुक्रवार के दिन नहाय खाए के साथ शुरू होगा। दूसरा दिन खरना। खरना छठ पूजा का दूसरा महत्वपूर्ण दिन होता है। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होता है। इस दिन से ही निर्जल व्रत की शुरुआत होती है, यानी कि इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति अन्न जल ग्रहण नहीं करता। इस दिन संध्या काल के समय छठी मैया का प्रसाद बनाया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के लिए बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल से बने लड्डू आदि चीज़ों से सूप सजाया जाता है और व्रत करने वाला व्यक्ति अपने परिवार के साथ संध्या काल के समय सूर्य भगवान को अर्घ देता है। सूर्य देव को जल और दूध का अर्घ देने के बाद सजाए गए सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य उपासना के बाद छठी मैया के गीत गाकर व्रत कथा सुनी जाती है। छठ पर्व के अंतिम दिन यानी सप्तमी तिथि को सुबह के समय सूर्य देव को अर्घ देने का विधान है। छठ पर्व के चौथे दिन यानी अंतिम दिन प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ देने के लिए किसी नदी के घाट पर पहुंचकर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और छठी मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसी दिन व्रत का पारण भी किया जाता है। छठ पूजा के दौरान सूर्य देव को अर्घ देने की परंपरा है। वैज्ञानिक और ज्योतिष दोनों ही दृष्टि से छठ पर्व बेहद महत्वपूर्ण होता है। सूर्य के प्रकाश में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य और तेज की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत करने वाले व्यक्ति को इस पर्व के चारों दिन साफ स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। इस व्रत के नियमों के अनुसार व्रत करने वाले और घर के सदस्यों को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। छठ पूजा के दिन बांस से बने टोकरी या सूप का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन पलंग या चारपाई पर नहीं सोना चाहिए।
सूर्य देव को जल देते समय स्टील या प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। ज्योतिष अनुसार छठ पर्व पर तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते जल में प्रभावित करने से कुंडली में सूर्य दोष कम हो जाता है। आज के दिन लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर दान देने से भी आपकी हर इच्छा पूरी होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको छठ पर्व के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। तो आप छठ पर्व इसी प्रकार करें।